हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कक्षा 12वीं के छात्रों का हिंदी विषय का आपका अर्धवार्षिक के लिए प्रश्न पत्र। तो स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताते जाएंगे तो आप याद करते जाएंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको 6 अंक के सही विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। तो यहाँ पे जगजीवन का भार लिए कवि फिरता है। इस कविता के अनुसार यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जगजीवन। आंसर आपको जगजीवन याद कर लेना है। आत्म परिचय कविता के अनुसार कवि किसका भार लिए फिरता है, तो जगजीवन आंसर याद रखेंगे। अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो यहाँ पे कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। आंसर याद रखेंगे कामायनी। अगला क्वेश्चन है आपका भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो लक्ष्मण जो है भक्तिन का वास्तविक नाम था। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है आपका राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं। तो राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, जो कि राष्ट्र की प्रमुख भाषा होती है, राजभाषा होती है, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था। तो आनंद के जो मराठी अध्यापक थे उनका नाम था न व सौंदलगेकर, है ना। आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हालाबाद के प्रवर्तक कवि। तो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ पे हालाबाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। यहाँ पे आंसर लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है कविता के पंख लगा उड़ने के माने खालिस्तान क्या जाने, चिड़िया क्या जाने, है ना। चिड़िया आंसर आ जाएगा आपका। देखिए मैं सभी के आंसर आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, आप सभी को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे पहले में चिड़िया आ जाएगा आपका। अगले में आ गया स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक कल कहलाते हैं। तो आलम्बन कहलाती हैं। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है, तो वो कहानी है। अगला है लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग खालिस्तान में होता है, तो मुहावरों में होता है लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग। आनंद यादव का पूरा नाम आनंद रतन यादव है। कहानी का केंद्रीय बिंदु खालिस्तान होता है, तो कथानक होता है ना। कथानक, कथानक लिखेंगे आप इस प्रकार से, कथानक होता है ना इसका। अगला है आपका भारत में पहला छापा खाना खालिस्तान में खुला, तो वो गोवा में खुला था। गोवा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना। ये रहा यहाँ पे गोवा। तो इसको आप याद रखेंगे। पहला छापा खाना भारत का गोवा में खुला था, छाप खाना आप याद रखेंगे। अब हमारी होती है सही जोड़ी स्टार्ट। यहाँ से एक आपको यहाँ पे पहली दी गई है जो पतंग। तो ये पतंग की जोड़ी मिल जाएगी किससे, आपकी आलोक धनबा से, है ना। आपको आंसर याद रखना है आलोक धनबा पतंग। अगला क्वेश्चन है आपका कमरे में बंद अपाहिज। इसकी जोड़ी आपकी रघुवीर सहाय से यहाँ पे मैच कर जाएगी, है ना। अगला है आपका उपमेय को उपमा से श्रेष्ठ व्यतिरेक अलंकार में यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाजार दर्शन। तो ये जैनेन्द्र कुमार आपका आंसर हो जाएगा इसका। रश्मि रथी किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की। और आत्म परिचय रामधारी सिंह दिनकर, है ना। इस प्रकार से आपके सभी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं, इन्हें याद रखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं अब आगे। आपके सत्य असत्य यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला है क्वेश्चन सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पे इसको सत्य लगाएंगे, है ना। कैसे लगाना, सत्य। इसके बाद है अगला आपका दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है। सही बात है, चंद्रकला। अगला है धर्मवीर भारतीय प्रसिद्ध नाटककार हैं, तो असत्य है। अगला है ही तो भी तक आदि निपात शब्द हैं, तो बिल्कुल सही है। ये तीनों निपात शब्द ही हैं। अगला है लेखक ने अपनी पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी माँ की बात की, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा जो है सही है। अगला है छठा नाटक के आंदोलनों के विकास में रेडियो नाटक की कोई भूमिका नहीं है, तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा आपका छठवा वाला असत्य, है ना। इस प्रकार से आप इनके आंसर याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में आपकी एक शब्द या वाक्य में उत्तर पूछे जा रहे हैं। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो यहाँ पे आंसर आ गया माता पिता। बच्चे माता पिता की प्रत्याशा में होंगे। अगला है प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण वाली रचना, तो उसे हम कवित्त कहते हैं, कवित्त। अगला क्वेश्चन है आपका परचेजिंग पावर क्या है, तो भाई क्या इच्छित वस्तु को खरीदने की क्षमता, यानी कि जो वस्तु लग रही है कि भैया ये लेना है, तो उसे खरीदने की जो क्षमता होती है ना, उसे परचेजिंग पावर कहा जाता है। अगला गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है, थोड़े में बहुत कुछ कह देना या ज़्यादा कहना। तो चलिए मैं इनके आंसर आपको लिखे दे कह देता हूँ। लाइव क्या है,
और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं? किस नदी का वास्तविक नाम क्या था? चलिए मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको सभी के। तो देखिए इस पेज में आप देख सकते हैं सभी के आंसर यहाँ पर रिक्त स्थान के दिए गए हैं ना, 7 यहाँ सही विकल्प के, और नीचे आप देख सकते हैं सही जोड़ियों के आंसर दिए गए हैं और शब्द वाक्य में, है ना। इस प्रकार से आपके एक शब्द वाक्य में सभी आंसर यहाँ पूरे कंप्लीट लिखे हुए हैं, इन्हें आप लिख लीजिए, है ना। इन्हें आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है? जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है? 2 अंक की क्वेश्चन है अथवा वाला क्वेश्चन भी है। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। तो प्रॉपर वीडियो जो कि यूट्यूब चैनल पर हमारे पे डल चुका है, आप जा कर के देख सकते हैं। चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।